हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोजिया किशन और पलक के ये क्यूट फाइट रोमांटिक लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि सना और उसके पापा डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं और पलक एकदम गुस्से में देख के दोनों की तरफ आ रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि सना और उसके पापा को पलक आज एकदम खा ही जाएगी। अब आगे तो सना इशारों में ऐसे पलक से रिक्वेस्ट कर रही होती कि पापा से प्लीज़ बदतमीज़ी से मत बात करना, प्लीज़ तुम्हारा गुस्सा मेरे साथ है, ऐसे इशारों में बोल रही होती है। और पलक उन दोनों को देख के ऐसे गुस्से में आ रही होती है। तो जैसे ही पलक पास आती है तो सना के पापा बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हो गया, इतनी सैड सैड लग रही हो, कल रात को सब ठीक था ना, इसने कुछ बोला तो नहीं ना सना ने आपको, बोला होगा तो बोलना, मैं तो इसके अच्छे से क्लास लूँगी। तो पलक स्माइल करती है और बोलती है, नहीं पापा, ऑल इज़ वेल। और आप बैठे क्यों हैं, आप दोनों ने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? तो उसके पापा बोलते हैं, नहीं बेटा, आपका ही बस इंतज़ार था। तो सना बोलती है, हाँ ना पलक, तुम्हारा ही तो वेट किए थे हम लोग कितनी देर से, बैठो ना, क्या बैठो। तो पलक पहले जाती है और अंकल के पाँव छूती है और बोलती है, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मैं पहले रसोई में कुछ मीठा बना लूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी, तब तक मुझे कुछ नहीं खाना। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा तुमको कोई ज़रूरत नहीं है रसम वसम करने की, पहली रसोई है तो क्या हुआ, हाँ सर्वेंट कर लेंगे ना, और तुम भूखे पेट करोगे ये सो थोड़ी ना ज़रूरी है। तुम, मुझे कुछ नहीं पता, तुम बैठ के खाओ, रसोई वसोई बाद में कर लेना, और कोई तुमको कुछ ज़रूरत ही नहीं है कुछ बनाने की। तो इस पलक बोलती है, नहीं अंकल, शादी की है तो शादी की हर रस्म निभानी पड़ेगी ना। तो उसके पापा बोलते, कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम लोग को वैसे भी आज मुंबई के लिए निकलना है, तो तुम जल्दी से खा लो, मैंने ड्राइवर वगैरह का हर चीज़ का अरेंजमेंट कर लिया है। तो पलक बोलती है, पापा कल ही तो शादी हुई है हमारी, और आप हमको ऐसे खुद से दूर भेज दोगे, अपनी बहू को अपना सेवा करने का मौका नहीं दोगे, चाहो मुझे आपसे नहीं बात करनी, आप ऐसे करोगे तो। ऐसे बोल के पलक एकदम रूठ जाती है। तो सना भी उसका सपोर्ट करती है, बोलती है, हाँ पापा, पलक एकदम सही बोल रही है, आपको इतनी जल्दी है यार, मुझे तो लगा था मैं पलक से शादी करूँगी तो घर पे बहू आएगी तो मुझे अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, और आप हो कि मुझे तो विदा करने पे तुले हो। आपके पास अच्छी नहीं लगती है क्या पापा? मैं कल ही घर आई हूँ और आज मुझे घर से भगा देने का प्लान है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं जाना। तो उसके पापा ऐसे उसके सर पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं, देखो बेटा, मैंने तो अपनी ज़िंदगी काट ली, अब तुम दोनों की ज़िंदगी का ये नया सफ़र है, तो तुम दोनों को एक साथ एडजस्ट करने में, अंडरस्टैंडिंग करने में, थोड़ा एक दूसरे के साथ वक्त बिताओगे तब ना पता चलेगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए कितने कंफर्टेबल हो। माना तुम दोनों की लव मैरिज है, बट बेटा रिलेशनशिप में जब हम होते हैं तो हम एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतों तो जानते हैं, बट एक साथ रहते हैं तो उन सब चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, फिर उससे आपकी लाइफ जीने में, लाइफ टाइम एक साथ रहने में आप दोनों को इजी होएगी। अगर आप लोगों को मेरे ही सेवा करने में अपना ज़बानी बिता दोगे तो मौज मस्ती कैसे करोगे, हाँ। और मैंने तुम दोनों के लिए शिमला की हनीमून के लिए मैंने प्लान कर रखा है, तुम लोग को अगर फॉरेन ट्रिप जाना है तो भी जा सकते हो, मैं तुम दोनों के लिए टिकट बुक कर दूँगा, बोलो। तो पलक बोलती है, नहीं पापा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है और आपकी सेवा करनी है। तो उसके पापा बोलते हैं, ठीक है बेटा, एक दो दिन रह लो, फिर मुंबई चले जाना। तो पलक बोलती है, नहीं नहीं नहीं। तो उसके पापा बोलते हैं, नहीं, अगर तुम दोनों एक साथ नहीं रहोगी और सना अगर मेरे ऊपर ही हमेशा से डिपेंडेंट रहेगी तो तुम दोनों आगे क्या करोगे? हमेशा तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगा ना बेटा। तो ठीक है, तुम आज के दिन यहाँ पे रुक लो, कल सुबह ही तुम चले जाना, ठीक है। तो सना ऐसे मुंह लटका के पापा को देख रही होती है। तो मिस्टर मेहरा बोलते, ओ मेरी शेरनी, ऐसे मुंह सुखा के ना अच्छा नहीं लगता तुम्हारा, हंसती रहा करो। और पलक, तुम बैठो बेटा खाने, क्यों खड़ी हो ऐसे? तो पलक बोलती है, पापा मैं खा लूँगी, बट पहली रसोई की रस्म मुझे करनी है, और अभी तक तो मेरी मुंह दिखाई भी नहीं हुई है, मेहमान नहीं आएंगे क्या आज घर पे?
तो सना हंसने लगती है। तो पलक वो बोलती है ऐसे क्या हंस रही हो मुझे देख के। तो सना हंसते हुए बोलती है देखो तुम कहेगी क्या मिस वर्ल्ड हो जो तुमको मुँह देखने आएंगे। तो पलक बोलती है जो कोई चीज़ अगर पता ना हो ना तो ऐसे मुँह मत फाड़ा करो। शादी के बाद लड़की की मुँह दिखाई होती है और बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं। तो सना बोलती अच्छा जी आपको गिफ्ट चाहिए तो बोलो मैं दिलवा देती हूँ बहुत सारे गिफ्ट्स की, मुँह दिखाई की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे बोल के हंसने लगती है। तो पलक एकदम गुस्से से उसको घूरने लगती है और बोलती है नहीं मेरी शादी हुई है तो मुझे हर रस्म चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए, पापा बोलो ना इसको, मुझे हर रस्म चाहिए। सना पलक को इतना चहकते हुए खुश बच्चों जैसे बातें करती है, उसको देख के उसको ऐसा लगता है कि पलक अब गुस्सा नहीं है, मान गई है। इसीलिए वो भी स्माइल करके बोलती है ठीक है पापा रख दो मिस वर्ल्ड के लिए मुंह दिखाई का रस्म। ठीक है तैयार हो जाना और शाम को मुंह दिखाई का रस्म रखेंगे। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा तुम अब इस घर की मालकिन हो, अब तुम्हारी मर्ज़ी से हर चीज़ होगा। तुमको अगर मुंह दिखाई करनी है तो ठीक है, और तुमको पहली रसोई की रस्म करनी है तो मैं मेड को बोल दूँगा वो तुम्हारे सारे अरेंजमेंट कर देंगे। तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस कर्चे को ऐसे हाथ लगा देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इससे ज़्यादा। तो पलक बोलती है पापा पहली रसोई की तो रस्म होगी और सारा खाना मैं ही बनाऊँगी, मुझे कुछ नहीं पता। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा बना लेना, पहले कुछ खा तो लो। तो बोलती है ठीक है, और तीनों मिलके ऐसे ही ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट होने के बाद सना अपने रूम में चली जाती है और पलक उसके पापा के साथ बैठ के ऐसे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें कर रही होती है। क्योंकि पलक के पापा नहीं होते, मम्मी पापा कोई नहीं होते। पलक को जब इतना प्यार सना के पापा से मिलता है तो वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उनके पास बैठ के उनसे बहुत सारी बात कर रही होती है। और दूसरी तरफ सना अपने रूम में मस्त गेम खेल रही होती है, एकदम पबजी खेल रही होती है मज़े से। तभी उसके पास अभी का कॉल आता है। तो सना बोलती है इसको भी चैन नहीं है, इसके वजह से अभी मैं मर जाऊंगी ना, पर छोड़ो मेरा दोस्त है, कॉल उठा लेती हूँ, पबजी तो बाद में खेलती रहूँगी। ऐसे बोल के कॉल उठा देती है। सना जैसे ही कॉल उठाती है सामने से अभी एकदम खुश होके चहकते हुए एकदम सना को बोलते हैं अरे यार तेरी तो शादी हो गई और तूने बुलाया नहीं है। एक तो बेस्ट फ्रेंड बोलती है और मुझे अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। तुझसे ना मुझे बात ही नहीं करनी है, तुझे तो एक कॉल भी करना हुआ नहीं बनता। तो सना बोलते यार बस 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 थोड़ा वेट करो, रुको थोड़ा थामो, इतना तुम आगे बढ़े जा रहे हो यार। सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी यार, नहीं बुलाया, वो सब इतने जल्दी जल्दी में हो गया कि मैंने तुझे बुलाया ही नहीं है। तो अभी बोलते हैं हाँ ना मुझे क्यों बुलाएगा, भाभी मिल गई है भाई, अब तुझे दोस्तों को क्यों याद रखेगा, हाँ ना। और ये तो सुना तेरी पहली नाइट कैसी रही यार पलक के साथ, मुझे पक्का पता है बेचारी को तो सोने ही नहीं दी होगी। तो सना बोलते कुछ भी, हाँ और ये पर्सनल बात है तुझे मैं क्यों बताऊँ। तो अभी बोलते हैं अच्छा बेटा अब पर्सनल हो गया हाँ सारी चीज़, तुझे तो मैं, मुझे पार्टी चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, तो जैसे भी करके मुझे पार्टी चाहिए, हम सारे फ्रेंड्स को पार्टी चाहिए तेरी शादी की खुशी में। तो अभी को सना बोलती है ठीक है पार्टी ले लेना, घर आ जाना मिलके पार्टी करते हैं। तो अभी बोलते हैं अच्छा मैं घर आ जाऊँ, घर में तेरा पार्टी अलाउड है, क्या दोगे खाने में। अमूल कूल और सैंडविच और ये सब, हाँ ये सब पार्टी तो हमको चाहिए ही नहीं। तो हमको हमारी वाली पार्टी चाहिए, बड़ों वाली पार्टी, और पलक को भी लेके आ जाना तू, बहुत मज़ा आएगा, फन आएगा। तो सना बोलते हैं यार अभी वो क्या है ना। तो अभी बोलते हैं देखा शादी होते ही तो बदल गया, अब तो क्या है ना ये वो, अब तो यही करेगी, मुझे पता ही था। तो सना बोलती नहीं यार ऐसी बात नहीं है, वो पापा हम लोगों को कल मुंबई भेज रहे हैं, वो उनकी वहाँ की कंपनी ज्वाइन करने के लिए, संभालने के लिए, और आज रस्म है तो मैं कैसे आऊँ। तो अभी बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता, तो आज रस्म क्या, रस्म हो जो भी हो आज तुझे आना ही पड़ेगा। आज आज रात 11 बजे क्लब में पार्टी होगी, हमारी वाली पार्टी, और तू पलक को भी लेके आना। तो ये सुन के सना बोलते नहीं यार तू घर आ जाना,
तो अभी बोलता है नहीं मैं घर नहीं आने वाला, तो चुपचाप क्लब में आ, ऐसे बोल के कॉल काट देते हैं। तो सना कॉल कटने के बाद बोलता है कि ये दोस्त है कि दुश्मन है, एक तो पलक पता नहीं मानी है कि नहीं मानी है, अब तक माफ़ की है कि नहीं। और ये लोग बोल रहे हैं उसको लेके क्लब आऊँ। यार कहाँ फंसा दिया इन लोगों ने। और पार्टी, उसको तो न ड्रिंक से ही परेशानी होती है, और इन लोगों को ये है कि पार्टी करनी है। हे भगवान बचा ले मुझे, ऐसे बोल के टेंशन में ऐसे फ़ोन पकड़ के ऐसे देख रही होती है। तभी रूम में पलक की एंट्री होती है, और पलक ऐसे जाके आईने में ऐसे बाल बनाने लगती है। तभी पलक की नज़र सना पे पड़ती है कि वो ऐसे मुंह सुखा के ऐसे पता नहीं कौन से ध्यान में खोई हुई बैठी हुई है बस। पलक सना को बोलती है कि क्या हुआ है, ये किसको ख्यालों में खोई कोई नहीं मिल गई क्या तुमको। तो सना बोलती है कि ये क्या बोल रही हो यार। तो पलक बोलती है क्यों, मैंने कुछ गलत बोल दिया, तुम्हारे लिए तो आम बात है ये, एक लड़की मिली, दूसरी मिली, तीसरी मिली, तुम अमीर बाप की लड़कियों को काम ही क्या है यार ऐसे लोगों को घुमाने के अलावा। तो सना को बहुत बुरा लगती है ये बात, तो सना फिर भी कुछ नहीं बोलती और स्माइल करके बोलती है वो ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सन पलक बोलती है हाँ बोलो क्या बात करनी है। तो सना बोलती है वो ना क्या है कि तुमको और मुझे ना वो फ्रेंड्स ना। तो पलक बोलते क्या तुमको मुझे, क्लियरली बोलो ना क्या बोलना है, ऐसे घुमा फिरा के बोलने की क्या ज़रूरत है। तो सना बोलती है वो मेरे फ्रेंड्स आज हम लोग को क्लब बुलाए पार्टी के लिए, तो तुम चलोगी मेरे साथ, वो लोग फोर्स कर रहे हैं यार, प्लीज़ प्लीज़, शादी के बाद मैंने उनको पार्टी नहीं दी है तो वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो चलो ना प्लीज़, मान जाओ ना, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रही हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो ना यार, मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत रख लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोल के उसके पैर पकड़ लेती है। तो सना बोलती है अरे अरे क्या कर रहे हो यहाँ, अकल वकल है कि नहीं, दूर हटो मुझसे, और तुम मुझे छूना भी मत, तुम्हारे छूने से मुझे घिन आती है, तुम दूर रहो मुझसे। तो सना बोलती है ठीक है मैं दूर हूँ, बट तुम चलोगे ना मेरे साथ। तो पलक बोलती है ठीक है चलूँगी, कितना बजे जाना है, रस्म वस्म भी है तुमको पता है ना सारी चीज़ें। तो सना बोलते हैं हाँ सब ख़त्म होने के बाद मैंने 11 बजे बोला है बेबी, तब तक तो सर कोई सो गया होगा। तो सना बोलती है ठीक है, पलक बोलती है ठीक है। तो ये चीज़ सुन के सना तो एकदम खुश हो जाती है, तो एकदम खुश होकर चीखते बोलती है कि आहो तुम मान गई, सच्ची मान गई, आई लव यू बेबी, यू आर द स्वीट डैड की मदर डार्लिंग, ऐसे बोल के उसका हक करके किस कर लेती है। तो सना के ऐसे करने से पलक को एकदम गुस्सा आ जाता है, वो एकदम उसको धक्का मार देती है खुद से और बोलती है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की। हाँ मैंने बस पार्टी जाने के लिए हाँ बोला है, तुमको छूने के लिए हाँ नहीं बोला है, कोई बीवी बीवी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, दुनिया के सामने कुछ भी हो हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ये बात याद रखना। ये जो बीवी वाली बात है ना, बस तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारे घर वालों और मेरे घर वालों के बीच रहेगी, किसी और को पता चली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। है ना, ये सुन के उसको बहुत अंदर से बुरा तो लगता है, बट वो कुछ नहीं बोलती और बोलती है ठीक है बेबी, बट तुम रेडी हो ना आज जाने के लिए। तो सना भले बोलती है हाँ मैं रेडी हूँ, ऐसे बोल के दूर जाने लगती है। तो सना ऐसे पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और पीछे से हकल लेती है, बोलती है कहाँ जा रही हो। तो सना का हक पलक को एकदम इरिटेट कर रहा होता है, एकदम गुस्सा आता है, पलक एकदम दिल ही दिल में एकदम उसको बस उसका गुस्सा ही भरा होता है सना को लेके, इतना गुस्सा कि उसका छूना भी उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। वो बोलती है कहीं नहीं जा रही हूँ, पहली रसोई की रस्म है, और ये क्या बेहूदगी है, कितनी बार बोलूँ मुझे छूना मत, हाँ समझ नहीं आता तुमको। तो सना बोलते बट बेबी मैंने तो कुछ किया भी नहीं, और तुम क्या ये बेबी बेबी लगा रखा है, हाँ मुझे इरिटेट होती है इन सब बातों से। तो सना बोलते हैं बट मैं तुमको, तुम मेरी वाइफ। तो पलक बोलती है क्या ये वाइफ वाइफ लगा रखा है, अभी मैंने बोला ना वी आर ओनली फ्रेंड्स, और किसी के सामने या हम दोनों के सामने ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे बेस्टी बोल लो, कुछ भी बोल लो, दुनिया कुछ भी बोलो, ये वाइफ वाइफ वगैरह ना मुझसे नहीं झेला जाएगा, और आइंदा ना मेरे पास आने से पहले ना 1000 बारी सोचना। ऐसे बोल के धक्का दे के और चली जाती है किचन में। पलक जैसे ही किचन में जाती है
वो किचन का हुलिया ही देख के एकदम शॉक हो जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ से शुरू करे। बट अंकल ने उसकी हेल्प के लिए पहले से वहाँ बहुत सारे कुक और मेड लगा रखे होते हैं, तो उन लोगों की हेल्प से पलक एकदम मस्त सा खाना बनाती है और सारा एकदम प्यार प्यार से बनाई होती है अंकल के लिए, क्योंकि पलक अंकल को सच में अपना डैड ही समझ रही होती है। उनका प्यार, उनका अपनापन पलक को सच में बहुत अच्छा लग रहा होता है। एक अनाथ बच्ची को उसका फैमिली मिल गया हो जैसा लग रहा होता है। और दूसरी तरफ सना को पलक की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो अपने रूम में बैठी होकर सोच रही होती है, कोई नहीं, गुस्सा हो ना, एक दिन तुमको मना लूँगी यार। वो प्यार ही क्या जिसमें रूठना मनाना ना हो। रूठी हुई है मेरी वाइफ ही, मना लूँगी एक दिन। और एक दिन वो ही बोलेगी कि मैं बस उसी की हूँ। तब तक के लिए थोड़ा वेट तो कर लूँगी यार। और ये तो अच्छा हुआ मान की पार्टी के लिए लाज रखती है यार। मेरी वाइफ भी कितनी ज़्यादा अच्छी है, वो माने या ना माने बीवी तो मेरी ही है। ऐसे बोल के हंस के फिर से गेम खेलने लग जाती है। ऐसे ही लंच का टाइम होता है तो सब कोई डाइनिंग टेबल पे आता है। अंकल भी आते हैं, मतलब सना के पापा भी आते हैं। सब कोई ऐसे डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं। कुछ रिश्तेदार भी आए हुए होते हैं सना की तरफ से, उसके पापा की बहन वगैरह। उन लोग इस शादी से एकदम खुश नहीं होते, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि एक लड़की की शादी दूसरी लड़की से कैसे हो सकती है। तो डाइनिंग टेबल में बैठ के वो अपने भैया से बोल रहे होते हैं, भैया आपने ये सही नहीं किया। सना, हमारी सना कितनी खूबसूरत है, उसको तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था, और आपने उसकी शादी एक लड़की से करवा दी, और वो भी एक ऐसी लड़की जो का देख स्टेटस तो देख लेते भैया। क्या किया आपने, हमारी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो उसके पापा, सना के पापा एकदम गुस्से में उनकी बहन से बोलते हैं, मेरे सामने बोल दिया ये बात ना सना के सामने या पलक के सामने बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तुम लोगों को समझ आए ना आए, मेरी बेटी को पलक पसंद है और मेरी बेटी की पसंद मुझे पसंद है, और मुझे इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं है कि वो लड़के से शादी की है कि लड़की से शादी की है। उसकी खुशी जिसमें है वो उसी के साथ खुश रहे, मुझे बस उसकी खुशी इम्पोर्टेंट रखती है। तो तब वहाँ पे पलक और वो दो चार सर्वेंट खाना लेके आते हैं। तो पलक के सना के पापा बोलते हैं कि बेटा तुम क्यों लेके आ रही हो, सर्वेंट है ना वो लेके आएंगे, तुम बैठो यहाँ पे। और वो सना कहाँ पे है, तुमको ऐसे अकेले किचन में छोड़ के कर क्या रही है। तो पलक एकदम ऐसे बोलती है, कर क्या कर रही होगी, मोबाइल में गेम खेल रही होगी, काम ही क्या है उसका। ऐसे बोलती है तो उसकी बुआ सुनती है तो ये बात ऐसे, मतलब उसको गुस्सा आता है। बोलती ऐसे कैसे बोल सकती हो हमारी बच्ची को, कितनी होनहार है, कुछ काम ही कर रही होगी अपने कमरे में। तभी सना ऊपर से आ रही होती है तो उसके बुआ बोलती है, लो आ गई हमारी बेटी। सना बच्चा क्या कर रही थी तुम। तो सना में मस्ती मस्ती में बोलती है कि क्या करूँगी बुआ, और बोर हो रही थी तो गेम खेल रही थी। तो उसकी बुआ को सन्ना पलक देख के एकदम मुस्कुराने लगती है। तो उसकी बुआ को मतलब समझ आ जाता है कि सब कुछ, कि उसको देख के हंस रही है। तो वो एकदम गुस्से में बोलती है कि हंस क्या रही हो, ऐसे बहू हो ना, घर की बहू जैसे रहो, इतना हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सना को बोलती है, बेटा तुम आके यहाँ पे बैठो ना, ऐसे बोलती है। तो सना पलक की तरफ देखती है, उसको भी अच्छा नहीं लगता उसका बुआ का पलक को ऐसा डांटना। तो बोलती है, अरे बुआ मैं कैसे बैठ सकती हूँ, मेरी वाइफ ही खड़ी है, पहले वो खाएगी तभी ना मैं खाऊंगी, बैठो पलक तुम क्यों खड़ी हो यहाँ पे। ऐसे बोल के उसको प्यार से ला के बिठा देती है वहाँ पे अपने पापा के साइड में, और खुद भी बैठ जाती है। तो उसके पापा बोलते हैं, अच्छा भाई आज हमारी बहू के हाथ का खाना है, क्या बना है बेटा आज। तो पलक बोलती, पापा पहले टेस्ट कीजिए ना, मैं सर्व करती हूँ ना। ऐसे बोल के उठने लगते तो उसके पापा बोलते हैं, नहीं तुम बैठो, सर्वेंट सर्व करेंगे और हम सब मिल के खाएंगे। से सर्वेंट सारा खाना सर्व करते। और पलक सच में बहुत अच्छा खाना बनाई होती है, क्योंकि पलक वैसे ही बहुत अच्छी कुक होती है। तो उसके पापा ऐसे ही उनके बहनों को टॉन्ट करते हुए बोलते, देखा मेरी बहू तो लाखों में एक है, वो जिस चीज़ को छू ले वो सोना बन जाती है। इतना प्यारा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। बेटा कीप इट अप, बहुत मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है जो उसको तुम मिली।
इसका ऐसे ही बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, इसको कुछ भी नहीं आता, बच्ची है वो एकदम। तभी सना मौके का फ़ायदा उठा के उसके पापा को बोलती है, पापा वो आपसे एक चीज़ की परमिशन चाहिए थी। तो उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा बोलो, बेझिझक बोलो, तुमको किस चीज़ की परमिशन चाहिए। तो सना मेहरा को परमिशन चाहिए, ये बात तो नहीं है, वो तो हर काम कर लेती है बस। तो सना बोलते, पापा आप ही ना सच में सीरियस वाली परमिशन चाहिए। आज वो कल हम मुंबई के लिए निकल रहे हैं ना, तो सारे फ्रेंड्स शादी के लिए पार्टी मांग रहे, तो रात को 11 बजे मैं और पलक क्या बाहर जा सकते हैं। तो उसकी बुआ बोल एकदम बोलने लगती है बीच में कि नहीं तुम जाओ, इसको ले जाने की क्या ज़रूरत है, घर में रहने दो इसको। तो सना बोलती है, नहीं मेरे दोस्त पलक के लिए भी बोले हैं, हम आफ्टर ऑल कपल है ना, मैं अकेले कैसे पलक को छोड़ के जाऊँ। नहीं मैं पलक के साथ ही जाऊँगी, पापा प्लीज़ परमिशन दे दीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा इसमें परमिशन वाली बात क्या है, चले जाओ। तो उसकी बुआ बोलती है, कैसे चले जाए, आज पलक की मूवी दिखाई है आपको याद नहीं है भैया। उसकी बुआ मतलब चाह ही नहीं रही होती है कि पलक खुश रहे या कुछ मस्ती करे। तो उसके पापा बोलते हैं, अरे तो क्या हुआ, जल्दी रख लेंगे, शाम 7 बजे रख देंगे, 9 बजे तक तो ख़त्म हो ही जाएगा, फिर दोनों बच्चे चले जाएंगे 11 बजे। तो उसकी बुआ चुप हो जाती है और सना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और पापा को हक करती है, बोलती है, पापा यू आर द बेस्ट पापा, हम सच में दुनिया के बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट पापा। और ऐसे ही सबका खाना हो जाता है, तो सना पलक को लेके अपने रूम में जा रही होती है, उसका हाथ पकड़ के, क्योंकि उसका पता होता है कि उसकी बुआ कुछ ना कुछ तो कांड करेगी ही। क्योंकि उनका बिहेवियर देख के सना को समझ आ गया होता है कि उसकी बुआ को पलक बिल्कुल ही नहीं पसंद। तो ऐसे जा रहे होते तो उसकी बुआ पीछे से बोलती है कि कहाँ लेके जा रही हो बहू को, भाई हमारे साथ भी बैठने दो, बात करने दो। तो सना बोलती है, अरे बुआ आप बात कर दी रहना ना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे ले जाने दो ना सना को अपने साथ। कि बुआ बोलते, बेटा हमारे साथ भी बहू को बैठने दो, ऐसा क्या ले जाने दो, तुम दोनों आके बैठो। तो सना बोलती है, नहीं बुआ मुझे तो मेरी बीवी से पर्सनली बात करनी है, आपको बुरा लगे तो लगे, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे बोल के खींच के उसका हाथ ले जाती है। तो जैसे ही रूम में पहुँचते तो सना का हाथ पलक एकदम झटक देती है और बोलती है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे यहाँ, बहुत बीवी बोलने का शौक चढ़ा है तुमको। तो सना बोलती, बीवी वो बात नहीं है, वो बुआ। तो सना बोलती, क्या बुआ हुआ लगा रखा है, मैं उनके साथ बैठती तो क्या हो जाता तुम्हारा, और क्या बात करनी है मुझसे कमरे में, हाँ तुमको अकल वकल है कि नहीं, किससे कैसे बात करनी है। तो सना बोलती है, बेबी मैं वहाँ तुमको छोड़ती तो वो लोग तुमको, क्या तुमको हाँ प्यार करनी है तुमको, तुम भूलो मत हम इस कमरे में बस रहते, हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ना तुम मेरे हस्बैंड हो ना मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, हम दोनों कुछ नहीं लगते, तो मुझे मेरे साथ इस रूम में क्या करना है तुमको। सना बोलती, बेबी मैं वहाँ छोड़ती तो तुमको वो लोग परेशान करते, इसलिए मैं ले आई, अगर तुमको मेरे रूम में रहने से दिक्कत हो रहा है तो मैं जा रही हूँ ऐसे, मुझे बस इतना ही बोलना था। पलक उसको गुस्से में देख के बोलती है, तुम ना ये ज़्यादा ना नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सारी फैमिली अच्छी है सिवाय तुमको छोड़ के, मुझे तो समझ ही नहीं आता इस फैमिली में तुम रह कैसे गई, शायद किसी ने तुमको गोद लिया होगा इस फैमिली में, अंकल इतने अच्छे हैं, आंटी लोग भी इतने अच्छे, और तुम हो कि उनके बारे में कुछ भी बोले जा रहे हो, हाँ ऐसे बोल रहे होते हैं उसको, उसको बहुत सुना रही होती है उल्टा सीधा। तो सना बोलती है, अच्छा मेरी माँ सब अच्छे, मैं बुरी हूँ, माफ़ कर दो, अब प्लीज़ बाहर मत जाओ, रेस्ट कर लो तुम इतना कि यो थक गई होगी, टेक ए रेस्ट ना। तो पलक बोलती है कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, एक बार बोलो तो समझ नहीं आता तुमको। तो सना बोलती है, चाहे मेरी प्रॉब्लम कुछ भी हो, तुम रेस्ट कर रही हो, मुझे कुछ नहीं पता, और तुमको मेरे रूम में रहने से प्रॉब्लम है ना, मैं जा रही हूँ वहाँ से। इसे बोल के सना अपने ही रूम के बालकनी में जाके बैठ जाती है और हैंड फ्री लगा के गाना सुनने लगती है। उधर सना को जाता हुआ देख के पलक एकदम गुस्से में बोलती है, समझती क्या है ये खुद को, हाँ मुझसे अच्छाई का नाटक करके इसको क्या लगता है इसके जाल में मैं फंस जाऊंगी। नहीं सना नहीं, अब तो ये चीज़ हो ही नहीं सकता, मेरा नफ़रत तुम्हारे लिए अब कभी ख़त्म नहीं हो सकता, मैं फिर से तुम्हारे हाथों धोखा खाने से अच्छा ना
मरना पसंद करूँगी। और ये चीज़ तो जो जिसने भी बोली है ना, सच में बोली है। खुद ईमानदार बनो तो लोग तुमको धोखा ही देंगे, इसीलिए धोखेबाज बन के रहो, खुश रहोगे। ऐसा बोल के वो भी अपने बेड में सोने चली जाती है। सही पलक और सना अपने अपने जगह, पलक सो जाती है और सना ऐसे ही मस्त बैठ के सॉन्ग मूवी देख रही होती है। उसको बहुत गर्मी लग रही होती है, बट वो सोचती है नहीं, मैं रूम में जाऊंगी तो पलक रूम से चली जाएगी यार, और बाहर जाएगी तो बुआ लोग उसको बहुत परेशान करेंगे। और मैं भी बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मैंने बहाना बना रखा है। यार इतनी गर्मी क्यों होती है, ऐसे बोल के अब खुद को पंखा करते हुए वहाँ पे बैठी रहती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और सारे मेहमान आने लगते हैं पलक की मुंह दिखाई के लिए। तो पलक भी शाम को उठ के एकदम मस्त से तैयार हो जाती है और सना भी तैयार हो जाती है, और दोनों की ड्रेस कोइंसिडेंटली मैचिंग मैचिंग होती है क्योंकि उसकी ड्रेस उसके पापा ने भिजवाई होती है, स्पेशली डिज़ाइनर वाली। दोनों जैसे उसमें कपल लगे। तो जैसे ही पलक अब खुद को तैयार कर रही होती है आईने में, तो सना भी आके उसके पीछे खड़ी हो जाती है और बोलती है अच्छे लग रहे हैं ना हम दोनों, एकदम हस्बैंड में परफेक्ट कपल जैसे। हमारी तो ड्रेस में मैच हो रही है, थैंक यू पापा यार, कितने क्यूट लग रहे हैं हम दोनों साथ में, देखो ना पलक, ऐसे बोल के उसका हक करने जा रही होती है। तो पलक साइड हो जाती है और बोलती है सोचना भी मत, तुमको कितनी बार बोलो तो तुमको समझ आएगा, हाँ एक बार ही बोलो तो समझ नहीं आता। इतना इतना बेइज्जती करने के बाद भी तुम मेरा क्लोज आना नहीं छोड़ोगी ना। तो सना बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मेरी वाइफ ही हो और मैं अपनी वाइफ पे क्लोज क्यों नहीं आऊँ। हक तो कर ही सकती हो यार, हक तो एक नॉर्मल फ्रेंड भी करते हो, और तुम हो कि मुझे पास भी नहीं आने दोती, हाँ देती, हाँ ये भी कोई बात है। सॉरी ना बच्चा, माफ़ कर दो ना, और मैं सच बोल रही हूँ। वो ऑडियो ना मेरी, तो सना को वो बात सुन के और गुस्सा आता है और वो बोलती है तुम ना वो बात भूलो ही मत। तुम्हारी वजह से मेरा और रोहन का रिश्ता टूट गया, हम दोनों का एंगेजमेंट हुआ था ना, तुम्हारी वजह से ही सब टूट गया। उसको कितना बुरा लगा होगा। मैं अच्छी खासी एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी, बट नहीं, तुमसे तो देखा ही नहीं जाता मेरा खुश होना ना, तुमने तोड़वा दी मेरी रिश्ता रोहन से। ऐसे बोल के उस पर चिल्लाने लगती है। तो सना को भी 1 मिनट के लिए बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं मैंने तुड़वाई नहीं है, मैंने तुम्हारे उस महान रोहन से तुमको बचाया। तुमको पता भी है वो कैसा इंसान है, उसने कितने झूठ बोले हैं तुमको, 10 दोस्त समझती हो उसको। तो सना के मुंह से ये सुन के पलक तो उसके ऊपर चढ़ ही जाती है, बोलते खबरदार अपने मुंह से रोहन के बारे में कुछ बोला तुमने तो। रोहन जैसा भी है, जो भी है, तुमसे तो लाख गुना बेटर है, तो अपनी गंदी जुबान से ना उसका नाम मत लो। तो सना को इतना गुस्सा आता है, बोलती है भाड़ में जाओ तुम यार, पागल हूँ मैं जो तुम्हारे पीछे ऐसे पागल हो जैसे पड़ी हुई हूँ। नहीं चाहिए, तुम रहो तुम अपने रोहन के साथ खुश, बुला लेती हूँ उसको भी, तुम खुश रहना उसके साथ। ऐसे बोल के रूम से चली जाती है और सना ऐसे गुस्से में चली तो जाती है बाहर, बट उसको बहुत बुरा लगता है उसके बिहेवियर की वजह से। वो ऐसे बाहर जाके सोचती है यार मैं उसको क्या बोल के आई हूँ, उसको नहीं पता रोहन के बारे में, इसीलिए वो उसको अच्छा समझती है, बट मुझे तो सब चीज़ पता है ना, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। ऐसे बोल के सोचती रहती है, बोलती है नहीं, मुझे उससे माफ़ी मांगने के लिए कुछ अच्छा सा करना पड़ेगा। क्यों ना आज उसकी मुँह दिखाई पे मैं उसके लिए एक मस्त सा डांस करूँ और उसको मना लूँ। हाँ यही बेस्ट रहेगा, ऐसा ही करती हूँ। ऐसा बोल के वो यूट्यूब पे बहुत सारी डांसिंग रोमांटिक वीडियो देखने लगती है और दूसरी तरफ सारे मेहमान आ जाते हैं और पलक की मुंह दिखाई की रस्म स्टार्ट होती है। ऐसे ही एक एक आके सब मुंह देख के उसको गिफ्ट देते जा रहे होते हैं। बहुत सारे मेहमान बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी सना आती है वहाँ पे और माइक पकड़ के अचानक एक अनाउंसमेंट करती है, एवरीवन अटेंशन प्लीज़, आप लोग हमारी शादी में हैं इसलिए आप सबको थैंक यू। और आप सब लोगों के परमिशन से मैं अपने वाइफ के लिए एक क्यूट सा सरप्राइज़ प्लान की हूँ। आई होप सबको अच्छा लगे और आप लोग ये चीज़ को एंजॉय करें और हम दोनों को बहुत सारा आशीर्वाद दे। सो एंजॉय दिस म्यूज़िक प्लीज़, ऐसे बोल के म्यूज़िक ऑन करवाती है और डांस करने लगती है पलक के लिए।
सॉन्ग ये होता है कि तेनू तकिए बिना नींद लगता, मोहल्ले विच कुछ ना करे, देवा वास्ता ओ भी वाह सोने रब दा, मोहल्ले विच कुछ ना करे। और ऐसे ही सॉन्ग पे डांस करने लगती है पलक के आजू बाजू। एकदम सना एकदम बहुत अच्छा गज़ब की डांसर होती है, उसके डांस से सब कोई खुश होते हैं। और पलक को तो ये चीज़ एकदम इरिटेटिंग लग रही होती है, वो दिल ही दिल में सोचती है लो स्टार्ट हो गया इसका ड्रामा, चैन नहीं है ना, हर जगह ड्रामा ही करना है इसको। और सना डांस करते करते एकदम पलक के पास आ जाती है, तो पलक मेहमानों के वजह से इतना रिएक्ट नहीं करती और वो भी सना के साथ डांस करने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जैसे डांस कर रहे होते हैं कि एक परफेक्ट कपल लग रहे होते, तो उसके पापा उसको देख के एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, इमोशनल हो जाते कि दोनों बच्चियाँ, मेरी दोनों बच्चियाँ ऐसे ही हमेशा खुश रहें। और उनके बुलाए लेते और बोलते हैं देखा मैंने क्यों हाँ की थी मेरी सना के लिए पलक को, सना के लिए पलक से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकती। ऐसे बोल के उनके बुआ लोगों को बोल रही होती, उनके बुआ लोग उनके इतना खुश तो नहीं होते, बट बोलते हैं हाँ भैया मैं भी आप सही बोल रही हूँ, दोनों बच्चे एक साथ खुश तो बहुत लग रहे हैं और दोनों ऐसे ही खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। ऐसे बोल के सब उन्हीं का बस देखते रहते हैं और दोनों डांस करते हैं मज़े से। ऐसे ही फंक्शन भी ख़त्म हो जाता है मुँह दिखाई का, और सारे मेहमान धीरे धीरे चले जाते हैं। तभी सना बोलती है पापा वो तो अब हम चले, क्लब जाना है। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा जाओ। तो सना बिना चेंज किए ही पलक को बोलते हैं चलो पलक क्लब जाना है हमें। तो पलक बोलते ऐसे क्लब जाओगे। तो सना बोलते हाँ यार देखो हमें 11 बजे जाना था, 11:15 हो के फंक्शन की वजह से चेंज करने का टाइमिंग नहीं है, प्लीज़ चलो चलो, हम दोनों इसमें वैसे भी अच्छे लग रहे हैं यार, न्यूली वेड कपल तो ऐसे ही ड्रेस में होते हैं, क्या हो जाएगा, ऐसे चलो बोल के उसको कार में बिठा के सना क्लब ले जाती है। उसके सारे फ्रेंड बाहर बैठे होते हैं, कुछ क्लोज़ फ्रेंड और बाहर वाले सारे के सारे फ्रेंड्स होते हैं। तो जैसे ही सना और पलक को देखते हैं एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो के अभी उसके पास आता है और कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी जान, फाइनली तुझे तेरा प्यार मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे बोल के उसको उठा के घुमाने लगते हैं। वैसे ही इस अनाया भी आती है और कॉन्ग्रेचुलेट सना को बोलती है, सब आके ऐसे गले मिलते हक करते हैं और पलक को भी कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हैं और सब क्लब के अंदर चले जाते हैं। वैसे ही उनके फ्रेंड्स में से एक लड़का होता है समीर, जो कि सन पलक को घूरता रहता है बस। ये चीज़ सना उतना नोटिस नहीं करती, ना ही पलक नोटिस करती है। और दोनों ऐसे क्लब के अंदर चले जाते हैं, दोनों ऐसे ही इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि सना तो अंदर जाते ही डांस करने लगती है। फिर इन लोगों की पार्टी स्टार्ट हो जाती है, सना अपने फ्रेंड्स के बीच में जाके एकदम डांस मस्ती करने लगती है। पलक एक साइड में बैठे बस इन लोगों को देख रही होती है। उसको तो सना के ऊपर इतना गुस्सा आया हुआ होता है कि वो उसका तो दिमाग ही ख़राब हो गया होता है। उतने से पलक को सना को देख के बोल रही होती मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके देखो कितने खुशी से ये पार्टी मना रही है, जितना पार्टी मनाना है मना लो यार, तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद मैं करूँगी और शुरुआत तो आज ही से होगी, समझती क्या हो खुद को। हाँ मेरी ज़िंदगी ख़राब करके तुम ऐसे ही बच जाओगी और मैं तुमको ऐसे ही छोड़ दूँगा। हाँ ऐसे बल्कि उनको घूर के देख रही होती है और पलक भी थोड़ी थोड़ी ड्रिंक कर रही होती है गुस्से में, क्योंकि सना को इतना हंसता हुआ देख के पलक को अंदर से गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो जो लड़का उनके फ्रेंड्स में से ही होता है आके देखता है, उसके पास बैठता है और पलक से फ्लर्ट करने लगता है। पलक का पहला ध्यान नहीं होता क्योंकि वो सना को घूर घूर के गुस्से में देख रही होती है। तो वो लड़का बोलता है हे ब्यूटीफुल, क्या हुआ, नज़र नहीं हट रही है सना से। तो उस पलक के मुंह से निकलता है हटेगी भी कैसी, अपने दुश्मनों को अपने आंखों के सामने रखना चाहिए। तो लड़का हंस के बोलता है वो पलक तुम्हारी दुश्मन है कि तुम्हारी वाइफ है। तो सन पलक एकदम गुस्से में बोलती है वाइफ माई फुट। तो वो लड़का बोलता है ओहो ब्यूटीफुल, शादी होती है गुस्सा। हाँ तो सना पलक को होश आता है कि वो सना के फ्रेंड से बात कर रही है। तो बोलता है नहीं 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 ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, आप सुनाओ क्या 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 कैसे हुआ,
आप पलक सना के फ्रेंड हो, आई एम राइट, कैसे हो आप, हाय। तो वो लड़का ऐसे हाथ तो मिलाता है बट पलक को ऐसे गलत टच कर रहा होता है, उसके हाथ को ऐसे मसल रहा होता है। और ये चीज़ पलक भी नोटिस करती है बट वो बोलती है छोड़ो यार, चलो कोई तो मिला एंटरटेन होने के लिए इस पूरे महफिल में। वो सना समझती क्या है, वो मुझे रुलाएगी और वो खुद खुशी से पार्टी करेगी। ऐसे बोल के वो भी उस लड़के का हाथ पकड़ती है, ऐसे हैंडशेक करती है जानबूझ के। तो वो लड़का इस चीज़ से खुश हो जाता है कि सन पलक उसको लाइन दे रही है और वो भी और फ्लर्ट करने लगता है उससे, उससे हंस हंस के बात कर रही होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। पलक सना को चलाने के लिए इस लड़के से जो ये दोस्ती कर रही है हंस हंस के, उसका इंटेंशन ख़राब है जान के भी, आगे क्या रंग लाता है जानने के लिए बने रहिए हमारी स्टोरी में। तो अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और वो जो साइड में छोटू सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए। और अब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।